नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। और आज हम पहुंचे हैं मटका चौक पार्क में हिसार में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी काफ़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। और अब जानते हैं इनसे कि ये यहां पर क्यों आते हैं, इनको क्या फ़ायदा है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सतसाई भगत जी, कुलदीप हरियाणा। कुलदीप जी, आप हरियाणा से हो? हाँ जी। सर, आप यहाँ पर क्या लेने आते हो हिसार में? हम सतगुरु रामपाल जी महाराज से मिलने के लिए आते हैं यहाँ पे। पर सर, संत रामपाल जी महाराज तो अभी जेल में है। नहीं जी, वे घटघट में बैठे हैं हमारे। अच्छा, तो आप संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े हुए हो? 2014 से। अच्छा, तो आप हरियाणा से हो? हाँ जी। और आप वाकिफ हो कि जो बरवाला कांड हुआ था उसमें क्या हुआ, फिर भी आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में हो? क्या आपको नहीं लगता है आप गलत हो? देखिए, जो 2014 में जो कांड हुआ है वो सरासरी झूठ है। ऐसा जो मीडिया जो बता रही है, मीडिया कह रही है कि, हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला मीडिया प्रभारी भी रह चुका हूँ, मुझे पता है अच्छी तरह कि जो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो बता रहे हैं कि वहाँ पे महिलाओं के ऊपर कैमरे थे, ऐसा था वो था, सब झूठ है। ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पे जो कैमरे लगाए गए थे वो सिर्फ सेफ्टी के लिए लगाए गए थे, ताकि जगत और भगत का बेर होता है, बाहर से आके कोई ऐसी कोई गलत काम ना कर दे, वो निर्देश में रही, इसलिए कैमरे लगाए गए थे। और जो बात बोली गई है वो सब झूठी है। आप संत रामपाल जी महाराज के यहाँ से यहाँ कब से जा रहे हो? कहाँ पे? आश्रम में संत रामपाल जी महाराज? 2014 से। 30 अप्रैल 2014 से। बरवाला कांड से पहले ही आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हो? जी। अच्छा जी, अब बरवाला कांड के बारे में आप क्या जानकारी है, आपको क्या बता सकते हो? बरवाला कांड के बारे में जो सतगुरु रामपाल जी महाराज पे जो मुकदमा जो लगाया गया है वो सरासरी झूठी है। सतगुरु रामपाल जी महाराज वे तो एक परम पिता परमात्मा स्वयं खुद है, वैसे ऐसा काम कर नहीं सकते। उनके जो बच्चे हैं जो नाम लेते हैं वे ऐसा काम नहीं करते, सतगुरु रामपाल जी महाराज तो कभी नहीं कर सकते। अच्छा जी, यहाँ पर कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अन्य देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, तो आपको क्या लगता है? संत रामपाल जी महाराज भक्ति नहीं छुड़वाते हैं। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रानुकूल करवाते हैं। जो जैसे इससे पहले मैं धन धन सतगुरु से भी नाम लिया था, सिरसवाल डेरे से। और सतगुरु जो हमारे संत गुरमीत राम रहीम थे, वो बताते सत्य पुरुष काल मुत सब स्वरूप राम। ये नाम, ये मंत्र नहीं है, ये नाम है। ये कबीर साहब के किसी बुक में से नाम चक्के दे रखा है। और सतगुरु रामपाल जी महाराज शास्त्रानुकूल सतभक्ति करवाते हैं, जो कि कहते हैं कि कबीर एक जड़ है, निरंजन बाकी डार, तीन देवा शाखा, पात्र पे संसार। सर, आप ये बताइए कि एक तो हमें संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों में देखने को मिलता है कि वो किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि परमपिता परमात्मा का जो आशीर्वाद मिलता है। उससे पहले मैं ही पीता था, हुक्का पीता था। जब सतगुरु रामपाल जी महाराज से मुझे नाम दीक्षा ली 30 अप्रैल 2014 को, तो परमात्मा के दरबार में जब सतलोक आश्रम मुझे एंट्री करी, जब नाम लिया, नाम लेने के बाद तुरंत मैं घर आया, तो मेरे कोई भी ऐसी इच्छा नहीं हो कि मैं नशा कर लूँ। तो परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज में इतनी शक्ति है कि नशा तो करने की बात उसको छूते भी नहीं हमारे भगत। अच्छा, तो आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में क्या लाभ हुआ है? हमें बहुत से लाभ हुए जी। अगर हम गिनाएं तो आपको सुबह से लेकर शाम तक शाम हो जाएगी। परमात्मा ने पल पल पर हमारी रक्षा की है। धन्यवाद आप हमसे बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? हरगोविंद नाम है मेरा। आप कहाँ से आए हो? मैं झांसी से आया हूँ। झांसी से यहाँ आए हो हिसार में? ऐसा क्या है यहाँ पे? यहाँ पर अपने परमपिता परमात्मा की भक्ति के उससे आए हैं। अच्छा, परमपिता परमात्मा आप किसको संबोधित कर रहे हो? हम रामपाल जी महाराज को कर संबोधित। अच्छा, वो तो अभी जेल में है। जेल में नहीं है, हमारे अंदर है। अच्छा, आप कब से भक्ति कर रहे हो संत रामपाल? मैं संत रामपाल जी महाराज से सन 14 से जुड़ा हुआ। बरवाला कांड से पहले या बाद में? बरवाला कांड से पहले। पहले। तो आपको बरवाला कांड होने के बाद में ऐसा नहीं लगा कि मैं गलत आके फंस गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप पहले क्या भक्ति करते थे? मैं पहले 4 साल की उम्र से गायत्री परिवार से था। 4 साल की उम्र में मैंने गायत्री परिवार श्री राम शर्मा आचार्य जी से दीक्षा ली। और उसके बाद 9 साल तक जो है ना 9 दिन के व्रत रखता था बगैर पानी के। इसके बाद 11,000 का जाप करता था मैं गायत्री मंत्र का। जी हाँ। फिर इसके बाद 13 साल की उम्र में मैं राधा स्वामी हुआ। 53 साल में राधा स्वामी सत्संगी रहा। 53 साल मैंने व्यास वाले महाराज जी से नामदान लिया। 11 साल मैंने घर बार छोड़ा, साधु रहा। लेकिन सब भक्ति करने के बाद भी मुझे परमात्मा की तलाश थी, वो नहीं मिला। आपने इतना कष्ट सहन कर लिया, फिर भी आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई? नहीं।
फिर आपको कैसे परमात्मा मिला? परमात्मा खुद लेके आए मुझे हम। मैं एक जगह एमपी में मध्य प्रदेश के अंदर बीरा गांव के अंदर गया हुआ था। वहाँ पर मुझे जो है एक ज्ञान गंगा पुस्तक मेरे को एक भगत ने पढ़ने को थी। उसके मैंने 3 पेज पढ़े और 3 पेज पढ़ने के बाद मैंने अपनी पत्नी से बोला चलो, और उसी दिन रात में मैं दिल्ली आया। दिल्ली से जो है ना बरवाला आया। एक पुस्तक के 3 पेज पढ़ने मात्र से आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया मुझे। और आपने एक पूरी मतलब आधी जिंदगी एक दूसरी तरफ लगा दी, फिर भी आपको समझ में नहीं आया? अच्छा, फिर आगे? जब से मैंने इधर भक्ति की है, आज मुझे महसूस हुआ है कि ये परम पिता परमात्मा आए हुए हैं। अच्छा, इस भक्ति से आपको कोई लाभ हुआ? बहुत लाभ हुए हैं, बहुत लाभ हुए हैं। मेरे को इतने लाभ हुए हैं, मैंने जो है ना एक बार अपने जंतर मंतर पर कुछ पैसे जो है ना सेवा में डाले। उस टाइम जो है नोटबंदी लगी हुई थी, और वो पैसे मैंने जो बैंक से निकाले उसमें ब्याज जितना भी था वो सब निकाल के मैंने सेवा में यहाँ डाल दिए। फिर मैंने सोचा अब ये पैसे यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है, ये पैसे निकाल के भी मैं सेवा में डालूँगा। तो मैंने जितने डाले नहीं थे उससे 1,60,000 रुपया एक्स्ट्रा उसमें मेरे अकाउंट में पहुंचा। अकाउंट में इतने रुपए पहुंच गए? बिल्कुल सत्वा। अच्छा, फिर आगे? 1,60,000 फिर वो भी मैंने ला करके जो है ना सेवा में जमा किए। और मेरे को बीमारी रहती थी, तकलीफ़ थी, मालिक से अरदास करी, केवल प्रार्थना करी, कोई दवा नहीं, कोई कुछ नहीं, हो मैं ठीक हुआ। और कोई लाभ? 2 बीमारी क्या थी आप? बीमारी मेरे जलन होती थी पूरे शरीर में। अच्छा। और जो है ना बहुत तकलीफ़ रहती थी। तो आपने कहीं इलाज नहीं करवाया? कुछ नहीं इलाज। अच्छा। कोई कोई इलाज नहीं, कोई दवा नहीं ली, और मालिक के केवल नाम मात्र से जो है ठीक हुआ मैं। अच्छा, तो जो आप राधा स्वामी में भक्ति करते थे, वहाँ जो मंत्र देते थे, उससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ? और संत रामपाल जी महाराज जो 5 नाम काल के, अच्छा 5 नाम कबीर साहब ने क्लियर किया अपने वाणी में, करने नो दीदार महल में प्यारा है, उसके अंदर ये 5 नाम है। तुलसी साहब ने इस बात को क्लियर किया है, हाथरस वालों ने, ये 5 नाम काल के जान। धन्यवाद जी बात करने के लिए। सर नमस्कार जी, क्या नाम है? सर मेरा नाम सुरेंद्र दास है। आप कहाँ से आए हो? मैं करनाल हरियाणा से हूँ। सर, आप क्या भक्ति करते हो? सर अभी तो संत रामपाल जी ने जो हमें भक्ति तय करते हैं, उससे पहले जैसे हिंदू धर्म में जन्म हुआ है उसके अनुसार ही मंदिर में मस्जिद में भी माथा टेकते थे, हर साल वैष्णो देवी जाना, इस तरह की पूजा पाठ जो नॉर्मल चलती है वो करते थे सर पहले। तो फिर आपको उस पूजा से कोई लाभ? सर कोई लाभ नहीं हुआ। मुझे नाम लेने से करीब 3 साल पहले एक बीमारी हो गई सर दर्द की, जो डेली ही बहुत ज़्यादा 3 टाइम पेन किलर रहने के बाद भी आराम नहीं था। तो बढ़ती हुई इतनी थी सर कि दिन में मैं पेन किलर 2-2 3-3 खाने के बाद भी सर को बांध के लेटा ही रहता था। इस तरह से सर कहीं जगह चेक करवाया, कोई अगर माइग्रेन है या कुछ और बीमारी है, लेकिन MRI वगैरह करवाई, किसी चीज़ में कोई ऐसी चीज़ आगे नहीं आई। तो सर संत रामपाल जी का ज्ञान कहीं से पता लगा था, तो जैसे ही वो सुना देखा तो एक ही होगा था कि उनसे नामदान लिया जाए, और जिस दिन से नामदान ले गए सर जो भक्ति प्रारंभ की है उसके बाद वो बीमारी मेरा आगे दोबारा नहीं आई सर। आपने संत रामपाल जी महाराज से कब से नाम ले रखा है? सर मैंने 2014 में सितंबर में लिया था सर नाम, यानी बरवाला कांड से पहले? बरौला कांड से मैंने करीब 2 महीने पहले नाम लिया सर। तो फिर आपको बरवाला कांड के बाद में कहीं ऐसा ना लगा हो कि मैं गलत जगह आ गया हूँ या फिर मैं ये क्या कर रहा हूँ? सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम सर पढ़े लिखे लोग हैं, और जो भी हमने नाम लेने से पहले पूरा स्टडी किया कि वो क्या बता रहे हैं, क्योंकि सर हम विज्ञान को भी मानते हैं, कभी ये नहीं था कि किसी बाबा वगैरह के पीछे चल देते। जो उन्होंने ज्ञान दिया सर, उनके सत्संग सुने, उनको जैसे जो दिखाते भी है सत्संग में, जो हमारे ऑथेंटिक रिकॉर्ड हैं, 4 वेद हैं, गीता जी है, कुरान शरीफ है, उसके अंदर गुरुजी प्रमाण दिखाते हैं, उनका कोई भी मनमुखी ज्ञान सर नहीं है। और जो आज से पहले हमें सभी जितने भी गुरु थे, हर सर कॉलोनी के अंदर आप जाओगे, कहीं भी जाओगे शहर में, सभी बताते हैं, हम टीवी भी देखते हैं, वो ज्ञान आप मिलाइए सर, वो मनमुखी आचरण था, अपनी तरफ से वो बता रहे हैं, लेकिन उसका कोई आधार सर कहीं पे भी नहीं है। जब हम किसी भी समाज में पैदा हो रहे हैं, हम देवी देवता को मान रहे हैं, तो जो उनकी पुस्तकें हैं सर, जो हमारे ऑथेंटिक रिकॉर्ड हम बोलते हैं धार्मिक उसमें, जैसे हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद, गीता जी हैं, 18 पुराण हैं, कुरान, अगर आप मुस्लिम धर्म से हो कुरान शरीफ है, अगर आप सिख धर्म में पैदा हो रहे हो तो सर गुरु ग्रंथ साहिब है, आप कोई भी मिला लीजिए, उन सभी का ज्ञान दिखाया है कि सब में एक ही चीज़ है, कि सबका मालिक है, कि वो एक कौन है उसमें लिखा है, लेकिन आज तक कुछ बताने वाला नहीं मिला सर।
वही सब हमें दिखाया, उनका मनमुखी ज्ञान नहीं है सर। तो अगर आप देखोगे विद प्रमाण देखोगे, आप जितने पढ़े लिखे हो उतना ही ज़्यादा आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप देख के मानोगे सबूत आपको मिल रहे हैं। तो सर इसलिए कोई भी ये जो बरवाला कांड हुआ है, ये तो एक पॉलिटिशियन था सर, की राजनीति है उनके साथ जो हुई है, लेकिन जो ज्ञान है वो सच्चा है। ज्ञान तो सर कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो आपके हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से कौन है अभी जो इस टाइम परमात्मा? सर परमात्मा कबीर साहिब हैं, जो चारों युगों में आते हैं, उन्हीं का ज्ञान है सर। अच्छा, आप एक बात और बताइए कि सुनने में आता है कि ये लोग ये कहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जो लोग हैं, ये इतनी जो भीड़ है वो सारे अनपढ़ और गंवार हैं, तो आपका क्या कहना है? सर मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने MBA की हुई है, आज एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो और भी बहुत भगत हैं हमारे नॉलेज में, जो सर साइंटिस्ट तक भी हैं, डॉक्टर हैं, सभी हैं, कोई अनपढ़ ऐसी बात नहीं सर। तो मतलब सबको कोई ना कोई लाभ हो रहा है तभी वो लोग यहाँ आ रहे हैं? सर लाभ भी हो रहा है, ये यहाँ के लाभ तो सर छोटे मोटे हैं, उसके अलावा अगर कोई भी है, हर घर में सर भक्ति कहीं ना कहीं हो रही है, लेकिन भक्ति का हमें फ़ायदा कहीं नहीं हो रहा है, क्योंकि वो शास्त्रों के हिसाब से नहीं है, सही मंत्र नहीं है। अगर आप शास्त्रों के हिसाब से करोगे तो आपको सर अपनी लाइफ में पूरे बेनिफिट मिलेंगे। उसके अलावा मोक्ष ही हम नाम कभी सुना ही था कि क्या चीज़ होती है, बताने वाले संत रामपाल जी महाराज कि मोक्ष का मतलब क्या है, हम कहाँ से आए हैं सर। कोई पढ़े लिखे हैं सर, बचपन से दिमाग में बातें होती थी कि हम यहाँ रह रहे हैं धरती पे, कैसे जन्म हुआ, कहाँ जाते हैं, जन्म मृत्यु क्यों होती है, 84 लाख यूनिट क्यों बनी है, ये जो हम यहाँ पे दुख भोग रहे हैं, आप देख रहे हो जानवर इतने हैं, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, परमात्मा ऐसा क्यों कर रहा है। और विज्ञान में भी आप देखोगे कि पृथ्वी अपनी जगह पे, सूर्य अपनी जगह पे कैसे टिके हैं सर। वो आप खुद सोचिए सर, ये सारा कुछ कैसे किसने किया है। तो ये बताने वाले हैं कि ये परमात्मा की शक्ति से है, और कैसे हुए संत रामपाल जी महाराज ने बताया, उसके अलावा कोई नहीं बता पाया। अच्छा, जो लोग संत रामपाल जी महाराज तथा उनके अनुयायियों के प्रति गलत धारणा रखते हैं, उनको आप कोई संदेश देना चाहते हैं? सर उनको संदेश तो यही देना चाहूँगा कि कोई भी अगर किसी भी धर्म में किसी भी देवी देवता को आप मान रहे हो, तो आप उन्हीं की पुस्तकें पढ़ लीजिए, जिसको भी आप मान रहे हो, जिस भी आप धर्म में हो, उसके अंदर लिखा है कि परमात्मा कौन है, वही संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। क्योंकि उनका अपना ज्ञान नहीं है, ये सारा शास्त्रों के आधार पर, मनमुखी ज्ञान को कोई नहीं दे रहे हैं। जब आप अपनी ही धर्म, जो आपकी पुस्तकें, धार्मिक पुस्तक घर में लिखी है, उनसे आप मिलाओगे तो आप देखोगे कि वो बिल्कुल सही बता रहे हैं और बाकी गलत बता रहे हैं, तो आपको मानना पड़ेगा सर। जी, धन्यवाद बात करने के लिए। सर सही।